बोलिए खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय। आज हम उस महान देवता की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कलयुग में हारे हुए लोगों का सबसे बड़ा सहारा है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध या वीरता की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे बलिदान की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यह कहानी महाभारत के उस वीर योद्धा की है जिसने अपने शीश का दान देकर भगवान कृष्ण का भी दिल जीत लिया था। तो चलिए समय के उस दौर में चलते हैं जब भारतवर्ष में धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला था। लेकिन इस कहानी की नींव उससे बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। यह बात उस समय की है जब पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। लाक्षागृह की आग से बचकर पांडव अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों में भटक रहे थे। यह वह समय था जब उनकी मुलाकात राक्षसी हिडिंबा से हुई। भीम, जो पांडवों में सबसे ताकतवर थे, उनका विवाह हिडिंबा से हुआ। यह विवाह कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इसी विवाह से एक महान वंश आगे बढ़ने वाला था। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जन्म से ही बहुत विशाल और ताकतवर था, क्योंकि उसमें एक वीर क्षत्रिय और एक मायावी राक्षसी दोनों का खून था। घटोत्कच का सिर घड़े जैसा था और उसके बाल बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच पड़ा। पांडव अपना वनवास पूरा कर आगे बढ़ गए, लेकिन हिडिंबा और घटोत्कच वहीं जंगल में रह गए। घटोत्कच बड़ा हुआ और उसका विवाह कामकटंकटा नाम की कन्या से हुआ, जिसे कुछ जगहों पर मोरवी या अहिलावती भी कहा जाता है। वह भी बहुत गुणवान और शक्तिशाली थीं। समय बीतता गया और वह शुभ घड़ी आ ही गई जब इस धरती पर उस महान आत्मा का जन्म होने वाला था जिसे आज हम बाबा श्याम के नाम से पूजते हैं। घटोत्कच और उनकी पत्नी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। यह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। जब उसने जन्म लिया तो उसके सिर के बाल बब्बर शेर के बालों की तरह खड़े थे और बहुत घने थे। इसी कारण से उस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी और निडर थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो यह बताती थी कि यह बालक बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास में अमर हो जाएगा। बर्बरीक अपनी मां के बहुत लाडले थे। मां अहिलावती और दादी हिडिंबा ने उन्हें बचपन से ही धर्म और वीरता की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। जंगल के शांत वातावरण में बर्बरीक का बचपन बीत रहा था। वह रोज अपनी मां से वीरों की कहानियां सुना करते थे। उनकी मां उन्हें बताती थीं कि असली वीर वह नहीं है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि असली वीर वह है जो धर्म के रास्ते पर चले और दूसरों की रक्षा करे। बर्बरीक अपनी मां की हर बात को बहुत ध्यान से सुनते और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े हो रहे थे, उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। वह खेल खेल में ही बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकते और जंगली जानवरों से मुकाबला कर लेते थे। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी उनका मन बहुत कोमल था। वह किसी को दुख में नहीं देख सकते थे। एक दिन बर्बरीक ने अपनी मां से पूछा कि मां, इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है और मुझे अपनी शक्ति का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? तब उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो आगे चलकर बर्बरीक के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई। मां ने बर्बरीक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, इस दुनिया में ताकतवर का साथ तो सब देते हैं, लेकिन जो सच्चा वीर होता है वह हमेशा उनका साथ देता है जो कमजोर हैं, जो हार रहे हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। मां की यह बात बर्बरीक के बाल मन पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने उसी वक्त मन ही मन यह ठान लिया कि वह हमेशा उसी पक्ष का साथ देंगे जो निर्बल होगा। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि मां, मैं तेरी इस सीख को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी ताकत हमेशा हारने वाले की ढाल बनेगी। यही वह वचन था जिसने बर्बरीक को हारे का सहारा बनाया। शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ अब अस्त्र शस्त्र की विद्या का समय भी आ गया था। बर्बरीक ने बहुत ही कम समय में युद्ध कला की सारी बारीकियां सीख ली थीं, लेकिन उन्हें पता था कि अगर दुनिया में धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा।
उन्हें देवों के देव महादेव और आदिशक्ति मामड्यम में दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी होगी। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह घोर तपस्या करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। वह जंगल के एक एकांत स्थान पर गए और वहां ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। न धूप की चिंता, न बारिश का डर, न भूख की परवाह और न प्यास की। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के चरणों में था। उनकी यह अटूट भक्ति और कठोर साधना देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ तो वैसे भी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक से वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं इतना समर्थ बन सकूं कि पूरी दुनिया में मुझे कोई हरा न सके, ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और उनके उद्देश्य को जानकर उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण प्रदान किए जो पूरी सृष्टि में अद्वितीय थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनमें से केवल एक बाण ही पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी था। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि इन बाणों की शक्ति असीमित है। पहला बाण उन सभी जगहों को चिन्हित कर देता है जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। दूसरा बाण उन सभी जगहों को चिन्हित कर देता है जिन्हें तुम नष्ट करना चाहते हो। और तीसरा बाण चलकर उन सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता है और वापस तुम्हारे पास तरकश में आ जाता है। इन 3 बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इसके बाद बर्बरीक ने अग्निदेव की भी घोर तपस्या की। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया जो उन 3 बाणों को चलाने के लिए उपयुक्त था। अब बर्बरीक के पास वह शक्ति आ चुकी थी जिससे वह तीनों लोकों में किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। लेकिन इतनी शक्ति पाने के बाद भी बर्बरीक के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वह अभी भी अपनी मां के आज्ञाकारी पुत्र और एक सरल स्वभाव के बालक ही थे। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि सही समय आने का इंतजार करने लगे। उधर दूसरी तरफ हस्तिनापुर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। कौरवों और पांडवों के बीच की तनातनी अब युद्ध के कगार 2 पर पहुंच चुकी थी। दुर्योधन की हठ और शकुनी की चालों ने शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अंततः यह तय हो गया कि अब कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध होगा। यह खबर हवा की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। हर कोई इस युद्ध की चर्चा कर रहा था। देश विदेश के राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। यह खबर जब जंगल में बर्बरीक और उनकी मां तक पहुंची तो बर्बरीक का मन भी विचलित हो उठा। उनके अंदर का क्षत्रिय रक्त उबाल मारने लगा। उन्होंने सुना कि उनके पितामह पांडव और उनके ताऊ इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। बर्बरीक तुरंत अपनी मां के पास गए और बोले कि मां, मैंने सुना है कि कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। कहते हैं कि वहां वीरों का जमावड़ा लगेगा और धर्म अधर्म का फैसला होगा। मां, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं उस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। मैं देखना चाहता हूं कि वहां कौन कौन से वीर आए हैं और वे कैसे युद्ध करते हैं। मां अहिलावती जानती थीं कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और उसमें अपार शक्ति है, लेकिन एक मां का दिल तो हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। उन्होंने बर्बरीक की आंखों में वह उत्साह देखा और समझ गईं कि अब इसे रोकना संभव नहीं है। मां ने अनुमति देते हुए कहा कि ठीक है पुत्र, तुम जाओ और उस युद्ध को देखो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। बर्बरीक ने पूछा कि कौन सी बात मां? तब मां ने उन्हें उनका बचपन का वचन याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जा तो रहे हो, लेकिन अगर वहां तुम्हें युद्ध करने की नौबत आ जाए या तुम्हें किसी का पक्ष लेना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मां, यह भी कोई पूछने की बात है? आपने ही तो मुझे सिखाया है कि हमेशा कमजोर का साथ देना। मैं वहां जाऊंगा, सब कुछ देखूंगा और अगर मैंने देखा कि कोई पक्ष हार रहा है
और उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। मैं हारे का सहारा बनूंगा। मां ने बर्बरीक से पक्का वचन लिया। बर्बरीक ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, अपना नीला घोड़ा तैयार किया और अपनी मां के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मां ने विजय भवः का आशीर्वाद दिया और बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनका घोड़ा बहुत ही तीव्र गति से हवा से बातें करता हुआ दौड़ रहा था। बर्बरीक के कंधों पर वही 3 बाण और हाथ में दिव्य धनुष था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षात काल की तरह लग रहे थे। रास्ते में बर्बरीक सोच रहे थे कि यह युद्ध कैसा होगा, वहां कैसे कैसे योद्धा होंगे। उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें यह गुमान नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ युद्ध देखना और अपनी मां के वचन को निभाना था। इधर भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता था। वे जानते थे कि बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर आ रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि बर्बरीक के पास जो 3 बाण हैं, वे कितने विनाशकारी हैं। उन्हें पता था कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो यह युद्ध 18 दिन नहीं, बल्कि कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वह हारने वाले का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कौरव हारने लगेंगे। अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों की तरफ चले जाएंगे और पांडवों का नाश कर देंगे, और अगर पांडव हारने लगे तो वह पांडवों का साथ देंगे। इस तरह तो वह एक पेंडुलम की तरह दोनों तरफ से सेनाओं को मारते रहेंगे और अंत में केवल वही जीवित बचेंगे। यह धर्म की स्थापना के लिए उचित नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक की परीक्षा लेनी होगी और इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। वे बहुत ही साधारण से गरीब ब्राह्मण लग रहे थे। जब बर्बरीक वहां से गुजरे तो ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने उन्हें रोका। बर्बरीक ने अपना घोड़ा रोका और बड़े आदर के साथ ब्राह्मण को प्रणाम किया। बर्बरीक ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहां इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं और क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण बने कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले कि बेटा, तुम तो बहुत छोटे से बालक लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा वेश तो किसी महायोद्धा जैसा है। तुम इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं। वहां महाभारत का युद्ध होने वाला है। मैं उसी युद्ध को देखने जा रहा हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसमें भाग भी लूंगा। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा कि तुम युद्ध लड़ोगे? अरे बालक, तुम्हारे पास तो कोई सेना भी नहीं है और तुम अकेले हो। तुम्हारे तरकश में भी सिर्फ 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम इन 3 मामूली बाणों से महाभारत जैसा विशाल युद्ध लड़ोगे? वहां तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथी हैं जिनके पास लाखों बाणों का भंडार है। तुम इन 3 बाणों से उनका सामना कैसे करोगे? जाओ, घर जाओ और खेलो। यह युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं है। ब्राह्मण की बातें सुनकर बर्बरीक को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ ब्राह्मण देव से कहा कि हे महात्मा, आप मेरे इन 3 बाणों की संख्या पर मत जाइए। ये कोई साधारण लोहे के बाण नहीं हैं। ये स्वयं भगवान शिव के दिए हुए महाविनाशकारी अस्त्र हैं। मेरा सिर्फ एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को पल भर में खत्म करने की ताकत रखता है। अगर मैंने 3 बाण चला दिए दैत्यकीय को तो 3 लोकों में प्रलय आ जाएगी। बर्बरीक ने समझाया कि मेरा पहला बाण उन चीजों पर निशान लगाता है जिन्हें मुझे बचाना है, दूसरा बाण उन चीजों पर निशान लगाता है जिन्हें मुझे मारना है, और तीसरा बाण चलकर उन निशानों को भेद देता है और अपना काम पूरा करके वापस मेरे पास आ जाता है। इसलिए मुझे 3 से ज्यादा बाणों की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण वेश में खड़े भगवान कृष्ण मन ही मन बर्बरीक के आत्मविश्वास की दाद दे रहे थे, लेकिन उन्हें तो दुनिया को यह दिखाना था कि बर्बरीक सच में कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची।
कृष्ण ने पास ही खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। अगर तुम सच में इतने बड़े धनुर्धर हो तो सामने जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्तों को अपने एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में महायोद्धा हो। बर्बरीक ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि यह तो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और भगवान शिव का ध्यान किया। जैसे ही बर्बरीक ने धनुष पर बाण चढ़ाया और आंखें बंद की, भगवान कृष्ण ने चुपके से एक चाल चली। उन्होंने उस पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा लिया। कृष्ण यह देखना चाहते थे कि क्या बर्बरीक का बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी ढूंढ पाएगा या नहीं। बर्बरीक ने मंत्र पढ़कर बाण छोड़ दिया। वह बाण सनसनाता हुआ हवा में उड़ा और देखते ही देखते उसने पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक एक करके भेद दिया। पेड़ पर हजारों पत्ते थे, लेकिन बाण की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही सारे पत्तों में छेद हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर ब्राह्मण बने कृष्ण भी हैरान रह गए। सारे पत्तों को भेदने के बाद वह बाण वापस बर्बरीक के पास नहीं गया, बल्कि वह घूमकर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आ गया और उनके पैर के ऊपर मंडराने लगा। बाण वहीं हवा में रुक गया, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बर्बरीक ने जब यह देखा तो वह समझ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। लगता है कि आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता दबा हुआ है। मेरा बाण उस पत्ते को भेदना चाहता है, लेकिन वह आपका सम्मान कर रहा है, इसलिए रुका हुआ है। अगर आपने पैर नहीं हटाया तो यह आपके पैर को भेद कर उस पत्ते को छेद देगा। भगवान कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि यह बालक तो सच में अजेय है। इसका निशाना कभी चूकता नहीं है और इसकी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अपना पैर हटाया और बाण ने तुरंत उस दबे हुए पत्ते को भी भेद दिया और वापस बर्बरीक के तरकश में चला गया। अब भगवान कृष्ण को पक्का विश्वास हो गया कि अगर बर्बरीक कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया है कि वह हारने वाले का साथ देंगे। कौरव सेना पांडवों से बड़ी है तो शुरू में पांडव कमजोर पड़ेंगे, तब बर्बरीक पांडवों का साथ देंगे और कौरवों को मारने लगेंगे। जैसे ही कौरव कम हो जाएंगे और हारने लगेंगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ चले जाएंगे और पांडवों को मारने लगेंगे। इस तरह तो वह दोनों पक्षों को खत्म कर देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का जीतना जरूरी है और बर्बरीक के रहते यह संभव नहीं था। भगवान कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बर्बरीक की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि अब दान मांगने का समय आ गया है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम सच में महान हो, लेकिन क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान दोगे? क्षत्रिय का धर्म होता है ब्राह्मण को संतुष्ट करना। बर्बरीक तो दानी स्वभाव के थे ही। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आज्ञा दीजिए महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि सोच लो बालक, बाद में मुकर मत जाना। बर्बरीक ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूं और रघुकुल की परंपरा का पालन करता हूं। प्राण जा सकते हैं, लेकिन मेरा वचन नहीं जाएगा। आप निसंकोच मांगिए। तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने वह मांगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हे वीर, इस महायुद्ध के शुरू होने से पहले रणभूमि की पूजा के लिए एक ऐसे वीर के शीश का दान चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, और इस पूरी धरती पर तुमसे बड़ा वीर और कोई नहीं है। इसलिए मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनते ही धरती और आकाश जैसे थम गए। एक पल के लिए बर्बरीक भी सन्न रह गए। कोई भी साधारण मनुष्य होता तो शायद डर जाता या भाग खड़ा होता, लेकिन बर्बरीक तो महान घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वीरता उनकी रग रग में थी। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि एक साधारण ब्राह्मण कभी किसी का शीश नहीं मांग सकता। इतनी अद्भुत शक्ति और ऐसी विचित्र मांग कोई देवता ही कर सकता है।
बर्बरीक ने बड़े गौर से उस ब्राह्मण को देखा और कहा कि हे देव, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। मेरा शीश हाजिर है। मैंने वचन दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन शीश देने से पहले मेरी एक शर्त है। मैं जानना चाहता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। कृपया अपने असली रूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए, तभी मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी होगी। बर्बरीक की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण बहुत भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी इस बालक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बल्कि एक अपार भक्ति है। भगवान कृष्ण ने अपनी माया समेटी और बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। भगवान का वह रूप देखकर बर्बरीक धन्य हो गए। साक्षात शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। बर्बरीक ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मुझे तो पहले ही शक हो गया था, अब मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने बर्बरीक को समझाया कि हे पुत्र, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। इस युद्ध भूमि की पूजा के लिए सबसे बड़े वीर की बलि की आवश्यकता थी और मैंने तीनों लोकों में देखा, तुमसे बड़ा दानी और तुमसे बड़ा वीर कोई नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने मुझे इस योग्य समझा, यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूं। लेकिन प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा अभी भी बाकी है। मैं घर से यह सोचकर निकला था कि मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा। मैंने अपनी मां से वादा किया था। अब अगर मैं अपना शीश दे दूंगा तो मैं यह युद्ध कैसे देख पाऊंगा? मेरी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी। जब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया तो एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवाएं जैसे थम सी गईं। लेकिन बर्बरीक, जो बचपन से ही वीरों की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे, उनके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं आई। उन्होंने बहुत ही गहराई से उस ब्राह्मण की आंखों में देखा। बर्बरीक समझ चुके थे कि एक साधारण इंसान, चाहे वह कोई भी हो, राह चलते किसी से उसका सिर नहीं मांग सकता। और शीश मांगने के बाद भी उस ब्राह्मण के चेहरे पर जो तेज और शांति थी, वह बता रही थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। रघुकुल की रीत है और क्षत्रिय का धर्म है कि अगर जुबान दे दी तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा यह शीश तो क्या, अगर आप मेरे प्राण भी मांगते तो मैं हंसते हंसते दे देता। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक शंका है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि आप एक साधारण ब्राह्मण हैं। आपकी वाणी में जो जादू है, आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण है, वह किसी देवता का ही हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपना छल कपट छोड़िए और मुझे अपने असली रूप के दर्शन कराइए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो मेरी परीक्षा ले रही है और जिसे मेरे शीश की आवश्यकता पड़ी है। बर्बरीक की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह बालक न केवल बलवान है, बल्कि बुद्धिमान भी है और इसका भक्ति भाव भी अटूट है। तब भगवान ने अपनी लीला दिखाई। अचानक वहां का वातावरण बदलने लगा। जो साधारण सा जंगल दिख रहा था, वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के वेश को त्याग दिया और अपने वास्तविक अलौकिक रूप में आ गए। बर्बरीक ने देखा कि उनके सामने साक्षात त्रिभुवन के स्वामी खड़े हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट सजा हुआ था, कानों में मकराकृत कुंडल हिल रहे थे, गले में वैजयंती माला अपनी सुगंध बिखेर रही थी और उनके सांवले शरीर पर पीतांबर बिजली की तरह चमक रहा था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान का वह विराट और दिव्य रूप देखकर बर्बरीक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। ऐसा रूप जिसके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, वह रूप आज बर्बरीक के सामने सहज ही प्रकट था। बर्बरीक तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरा जीवन धन्य हो गया।
आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। प्रभु, अब मुझे मरने का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे सामने खड़े होकर मेरा शीश मांग रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और बहुत ही स्नेह से कहा कि पुत्र बर्बरीक, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारी वीरता और दानवीरता आने वाले युगों तक याद रखी जाएगी। तब बर्बरीक ने पूछा कि प्रभु, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आखिर मेरे शीश की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या मेरे शीश के बिना यह महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हो सकता था? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर होकर समझाया कि हे वीर, यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है। रणभूमि की पूजा के लिए और युद्ध की सफलता के लिए रणचंडी को प्रसन्न करने हेतु एक ऐसे वीर की बलि की आवश्यकता थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो 32 लक्षणों से युक्त हो और जो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ वीर हो। मैंने पूरी सृष्टि में दृष्टि दौड़ाकर देख लिया, पांडवों के खेमे में और कौरवों के खेमे में भी देखा, लेकिन तुम्हारे सिवा मुझे ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो इस बलिदान के योग्य हो। तुम ही वह पात्र हो जो अपनी बलि देकर धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान दे सकते हो। तुम्हारे शीश के दान से ही यह युद्ध पवित्र होगा। भगवान की बात सुनकर बर्बरीक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरे शरीर का उपयोग धर्म के काम आ रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन तभी उनके मन में एक टीस उठी। एक अधूरी इच्छा ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने भगवान की ओर कातर निगाहों से देखा और कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाएगी। मैं अपने घर से अपनी मां से यह वादा करके निकला था कि मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा। मैंने सुना है कि इस युद्ध में देश विदेश के राजा आएंगे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलेंगे, आकाश बाणों से ढक जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उस दृश्य को अपनी आंखों से देखूं। अगर मैं अभी अपना शीश दे दूंगा तो मेरी वह इच्छा, मेरी मां को दिया वह वचन टूट जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय है प्रभु, जिससे मैं शीश भी दे सकूं और युद्ध भी देख सकूं? भगवान श्री कृष्ण तो करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। उन्होंने बर्बरीक के सिर पर हाथ रखा और उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। भगवान ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम निश्चिंत होकर अपना शीश दान करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग होने के बाद भी जीवित रहेगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी और तुम्हारी चेतना अंत तक बनी रहेगी। तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे जब तक यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तुम इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान होकर पूरे युद्ध का आनंद ले सकोगे। तुम देखोगे कि धर्म कैसे जीतता है और अधर्म का नाश कैसे होता है। यह मेरा वचन है तुम्हें। भगवान का वरदान पाकर बर्बरीक की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उनके मन में रत्ती भर भी मोह या दुख नहीं बचा था। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से अपनी तलवार निकाली। वह दृश्य बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ साक्षात भगवान खड़े थे और दूसरी तरफ एक भक्त अपनी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत देने जा रहा था। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की, अपनी मां अहिलावती और अपने पिता घटोत्कच का स्मरण किया। उन्होंने अपने गुरुओं को मन ही मन नमन किया और भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाया। इसके बाद बिना हाथ कांपे, बिना किसी डर के बर्बरीक ने अपनी तलवार अपनी ही गर्दन पर चलाई और एक ही झटके में अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। जैसे ही वह शीश धरती पर गिरा, आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। चारों दिशाओं में बर्बरीक की जय, महान दानी की जय के नारे गूंजने लगे। हवाओं में एक पवित्र सुगंध फैल गई। ऐसा बलिदान न तो भूतो न भविष्यति, यानी न पहले कभी हुआ था और न कभी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही आदर और प्रेम के साथ उस कटे हुए शीश को अपने हाथों में उठाया। उस शीश से अभी भी तेज निकल रहा था और बर्बरीक की आंखें खुली थीं, जिनमें भगवान के लिए अपार श्रद्धा थी। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचा ताकि वह युद्ध के अंत तक तरोताजा रहे, सड़े नहीं और गले नहीं।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को ले जाकर कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक ऊंचे पेड़ या स्तंभ पर स्थापित कर दिया। वह जगह ऐसी थी जहां से कुरुक्षेत्र का कोना कोना साफ दिखाई देता था। वहां से बर्बरीक का शीश हर सैनिक, हर रथ और हर घटना को स्पष्ट देख सकता था। अब बर्बरीक का शीश वहां स्थापित हो चुका था। उधर नीचे मैदान में युद्ध की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की विशाल अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें भीष्म पितामह जैसे अनुभवी, गुरु द्रोण जैसे ज्ञानी, कर्ण जैसे महादानी और दुर्योधन जैसे हठी योद्धा थे। दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी, जो संख्या में कम जरूर थी, लेकिन उनके साथ धर्म था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। माहौल में तनाव इतना ज्यादा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। शंखों की आवाज गूंजने लगी थी। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टाप से धरती कांप रही थी। बर्बरीक का शीश ऊपर पहाड़ी से यह सब देख रहा था। उनके लिए यह किसी खेल जैसा ही रोमांचक दृश्य था। वे उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा। तभी युद्ध के मैदान के बीचों बीच अर्जुन का रथ आकर रुका। अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने ही सगे संबंधी खड़े हैं, भीष्म पितामह, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था, गुरु द्रोण, जिन्होंने उसे धनुष पकड़ना सिखाया, अपने भाई, अपने मित्र। इन सब को देखकर अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटने लगा। अर्जुन मोह में पड़ गए। वे रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए और कृष्ण से बोले कि केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपनों को मारकर राज नहीं भोगना चाहता। बर्बरीक ऊपर से यह सब देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि अर्जुन जैसा महायोद्धा आज इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। वह गीता का ज्ञान, जो आज पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है, बर्बरीक ने साक्षात भगवान के मुख से सुना। उन्होंने देखा और सुना कि कैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। बर्बरीक के शीश ने गीता के उस पूरे ज्ञान को आत्मसात किया। यह भी उनका एक सौभाग्य था कि युद्ध देखने के साथ साथ उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी मिल रहा था। काफी देर समझाने के बाद और अपना विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन का मोह भंग हुआ। अर्जुन ने फिर से गांडीव उठाया और टंकार की। उस टंकार की आवाज से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा और फिर वह महायुद्ध शुरू हुआ जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे। तीरों की बारिश शुरू हो गई। बर्बरीक बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे भीष्म पितामह अपनी वृद्धावस्था में भी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनके बाणों के सामने पांडवों की सेना तिनकों की तरह उड़ रही थी। बर्बरीक मन ही मन भीष्म की प्रशंसा कर रहे थे कि वाह, क्या योद्धा हैं। उम्र का कोई असर नहीं, बाणों की गति बिजली से भी तेज है। हर दिन का युद्ध कुछ न कुछ नया लेकर आता था। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन बर्बरीक की नजरें हर उस बारीकी पर थीं जो आम इंसान नहीं देख सकता था। युद्ध का शंखनाद हुआ और कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल होने लगी। बर्बरीक का शीश पहाड़ी से सब कुछ देख रहा था। एक एक करके दिन बीतते गए और युद्ध भयंकर होता गया। बर्बरीक ने देखा कि कैसे 10वें दिन पितामह भीष्म, जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए थे, अर्जुन के बाणों से छलनी होकर बाणों की शैया पर गिर पड़े। वह दृश्य बहुत ही करुण था, लेकिन बर्बरीक जानते थे कि यह विधि का विधान है। फिर उन्होंने देखा कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, उन्होंने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। लेकिन फिर एक अर्ध सत्य अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा की वजह से उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। बर्बरीक यह सब बड़े ही शांत भाव से देख रहे थे। उनकी आंखों में न तो किसी के लिए नफरत थी और न ही किसी के लिए मोह। वे बस एक साक्षी की तरह सत्य को देख रहे थे। फिर वह दिन भी आया जब वीर अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर अन्याय से मारा।
उस समय बर्बरीक की आंखों में भी क्रोध की ज्वाला उठी होगी, लेकिन वे तो केवल एक दर्शक थे, कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे उस बालक ने अकेले ही कौरवों के चक्रव्यूह को भेद दिया था। 17वें दिन का युद्ध सबसे रोमांचक था। महादानी कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। बर्बरीक ने देखा कि कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह निहत्था हो गया। कर्ण ने धर्म की दुहाई दी, लेकिन श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने अंजलि बाण चलाया और कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बर्बरीक ने देखा कि कैसे एक महान योद्धा का अंत हुआ। और अंत में 18वें दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे धराशायी कर दिया। दुर्योधन के गिरते ही कौरव सेना पूरी तरह हार गई और पांडवों की विजय हुई। 18 दिनों तक चला वह महाविनाश रुक गया। चारों तरफ शांति छा गई, लेकिन यह शांति श्मशान की शांति थी। बर्बरीक ने देखा कि जीत तो मिली, लेकिन बहुत कुछ खोने के बाद। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के शिविर में खुशी का माहौल था। हस्तिनापुर का राज अब उनका था। लेकिन जीत की इस खुशी के साथ साथ अनजाने में ही पांडवों के मन में अहंकार का एक बीज अंकुरित हो गया। जब पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे थे, तो बातों ही बातों में चर्चा छिड़ गई कि आखिर इस महान युद्ध का असली नायक कौन है, किसकी वीरता की वजह से यह असंभव जीत हासिल हुई है। भीमसेन, जो अपनी ताकत पर बहुत गर्व करते थे, अपनी छाती ठोककर बोले कि यह युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। मैंने ही दुर्योधन, दुशासन और 100 कौरवों को अपनी गदा से यमलोक पहुंचाया है। अगर मैं न होता तो कौरवों की विशाल सेना का सामना कौन करता? इसलिए असली श्रेय मुझे मिलना चाहिए। उधर अर्जुन भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्हें अपने गांडीव धनुष पर बहुत नाज था। उन्होंने कहा कि भ्राता भीम, आप भूल रहे हैं कि पितामह भीष्म और महारथी कर्ण जैसे योद्धाओं को किसने हराया। अगर मेरा गांडीव न चलता तो क्या हम यह युद्ध जीत पाते? यह विजय मेरे और मेरे धनुष की वजह से हुई है। नकुल और सहदेव ने भी अपनी तलवारबाजी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हर कोई खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा था। भगवान श्री कृष्ण वहां चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे देख रहे थे कि जिन पांडवों ने धर्म के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, अब वे ही मैं और मेरा के चक्कर में पड़ रहे हैं। जीत का नशा इंसान की बुद्धि को कैसे हर लेता है, यह उसका जीता जागता उदाहरण था। जब बहस बहुत बढ़ गई और कोई फैसला नहीं हो पाया, तो सभी पांडवों ने श्री कृष्ण की ओर देखा। युधिष्ठिर ने कहा कि केशव, आप ही निर्णय करें। आप तो पूरे समय युद्ध में हमारे साथ थे। आप ही बताइए कि हम में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से कहा कि हे पांडवों, मैं तो पूरे समय अर्जुन के रथ के घोड़े संभालने में और सारथी का धर्म निभाने में व्यस्त था। मेरा ध्यान तो धूल और शोर में था। मैं ठीक से देख ही नहीं पाया कि कौन कैसे लड़ रहा था। मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पांडव निराश हो गए। तब कृष्ण ने कहा कि निराश मत हो। एक व्यक्ति है जिसने इस युद्ध को बहुत बारीकी से देखा है। वह एक पल के लिए भी रणभूमि से नहीं हटा। हमें उसी के पास चलना चाहिए। वही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। पांडवों ने पूछा कि ऐसा कौन है प्रभु? तब कृष्ण ने उस ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा कि बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। मैंने उसके शीश को उस पहाड़ी पर स्थापित किया था ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार युद्ध देख सके। वह अभी भी जीवित है और जागृत है। चलो उसी से पूछते हैं। सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण उस पहाड़ी पर चढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बर्बरीक का शीश एक अलौकिक तेज के साथ चमक रहा था। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। भीम को अपने पोते को देखकर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने सोचा कि बर्बरीक तो मेरा ही खून है। वह जरूर मेरा ही पक्ष लेगा और कहेगा कि मेरे दादा भीम सबसे महान हैं। अर्जुन को भी विश्वास था कि बर्बरीक ने उनकी धनुर्विद्या देखी है तो वह उनका ही नाम लेगा। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर पूछा कि हे वीर पुत्र बर्बरीक, तुमने इस महाभारत के युद्ध को शुरू से अंत तक अपनी आंखों से देखा है।
तुम सत्यवादी हो, कृपया हमारी शंका का समाधान करो। हमें बताओ कि इस युद्ध में तुम्हें किस योद्धा का पराक्रम सबसे श्रेष्ठ लगा? किसकी वजह से कौरवों का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई? बर्बरीक ने यह प्रश्न सुना और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पहाड़ी की घाटियों में गूंजने लगी। पांडव एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह हंस क्यों रहा है। हंसी रोककर बर्बरीक ने जो कहा, उसने पांडवों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। बर्बरीक बोले कि हे पूज्य ताऊ और काका, आप लोग किस वीरता की बात कर रहे हैं? मुझे क्षमा करें, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे इस पूरे युद्ध में आप में से कोई भी लड़ता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। पांडव हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे हो पुत्र? हम सब वहां थे, हमने इतने बाण चलाए, इतने शत्रु मारे। बर्बरीक ने कहा कि नहीं, मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मैंने देखा कि रणभूमि में सिर्फ एक ही चक्र चल रहा था। वह था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। शत्रु की सेना पर जब भी कोई बाण लगता था तो उससे पहले ही सुदर्शन चक्र उनका काम तमाम कर देता था। आप लोग तो सिर्फ मरे हुए को मार रहे थे। और दूसरा, मैंने देखा कि पापियों के रक्त का प्याला भरने के लिए रणभूमि में महाकाली विकराल रूप धारण करके घूम रही थीं। जो भी सैनिक गिरता, महाकाली उसे अपना ग्रास बना लेती थीं। हे पांडवों, मुझे तो पूरे कुरुक्षेत्र में केवल दो ही सत्ताएं दिखाई दीं, एक श्री कृष्ण और दूसरी महाकाली। कर्ता भी वही थे और कर्म भी वही थे। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र थे, केवल कठपुतलियां थे। असली युद्ध तो स्वयं नारायण लड़ रहे थे। बर्बरीक का यह परम सत्य सुनकर पांडवों का सारा अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। अर्जुन का सिर झुक गया, भीम का गर्व पिघल गया। उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जा आई। उन्हें समझ आ गया कि वे व्यर्थ ही अहंकार कर रहे थे। सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है। पांडवों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। वे समझ गए कि भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए ही उन्हें बर्बरीक के पास लाया था। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस निष्पक्ष और सत्य वचन से बहुत अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को स्नेह से देखा और कहा कि हे बर्बरीक, तुमने आज न केवल सत्य का साथ दिया, बल्कि मेरे वास्तविक स्वरूप को भी पहचाना। तुमने धर्म के लिए अपना शीश दान दिया और फिर भी सत्य के मार्ग से नहीं डिगे। मैं तुम्हारे इस त्याग और भक्ति से ऋणी हो गया हूं। भगवान कृष्ण ने अपना वरद हस्त दी, आशीर्वाद वाला हाथ बर्बरीक के शीश पर रखा और एक ऐसा वरदान दिया जो इतिहास में अमर हो गया। भगवान बोले कि हे वीर, कलयुग में धर्म का ह्रास होगा और अधर्म बढ़ेगा। उस समय लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लेकिन उस घोर कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। चूंकि तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है और मेरा वर्ण श्याम सांवला एक ही है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्याम होगा। पूरी दुनिया तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेगी। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां और अपना तेज प्रदान करता हूं। जो भी भक्त, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, अगर सच्चे मन से तुम्हारे दरबार में आएगा तो तुम उसकी पुकार सुनोगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जब इंसान हर तरफ से हार जाएगा, दुनिया उसे ठुकरा देगी, तब तुम उसका हाथ थामोगे। तुम्हारे दरबार में जो भी खाली झोली लेकर आएगा, वह मालामाल होकर जाएगा। तुम्हारा यह शीश भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला कामधेनु बनेगा। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। द्वापर युग समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए। पांडवों का भी समय पूरा हुआ और वे भी हिमालय गल गए। सदियां बीत गईं, मौसम बदलते रहे, साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन वह पवित्र शीश खाटू नगरी की मिट्टी में सुरक्षित दबा रहा। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार उस शीश को कलयुग में प्रकट होना था। वह स्थान जहां शीश दबा हुआ था, वह एक घने जंगल जैसा बन गया था। वहां आसपास के गांव के लोग अपनी गायें चराने लाया करते थे। उस समय खाटू गांव में एक राजा का राज था, जिनका नाम था रूपसिंह चौहान। राजा रूपसिंह बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी रानी नर्मदा कंवर भी ईश्वर की बड़ी भक्त थीं। प्रजा सुखी थी,
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी धरती के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है। उस गांव में एक ग्वाला रहता था जिसके पास बहुत सारी गायें थीं। उन गायों में एक गाय थी जिसका नाम कपिला था। वह गाय बहुत ही अद्भुत थी। ग्वाला रोज उसे जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। कुछ दिनों से ग्वाले ने एक अजीब बात नोटिस की। वह देखता था कि जब शाम को कपिला गाय घर वापस आती थी तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। ग्वाला बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई जंगल में चोरी छिपे मेरी गाय का दूध निकाल लेता है, या फिर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। इस रहस्य को जानने के लिए एक दिन ग्वाले ने फैसला किया कि वह चुपके से कपिला गाय का पीछा करेगा। सुबह हुई, गाय जंगल की ओर निकली और ग्वाला उसके पीछे पीछे छिपकर चलने लगा। गाय चलते चलते जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर पहुंची। वहां बहुत सारी झाड़ियां थीं और एक बड़ा सा टीला था। ग्वाले ने जो देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि कपिला गाय उस टीले के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और अचानक उसके थनों से अपने आप दूध की धार बहने लगी। वह दूध सीधा उस जमीन के अंदर समा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाय किसी अदृश्य देवता का अभिषेक कर रही हो। ग्वाला डर गया और दौड़ता हुआ राजा रूप सिंह चौहान के दरबार में पहुंचा। ग्वाले ने हाँफते हुए राजा को सारी बात बताई। उसने कहा कि महाराज, अनर्थ हो रहा है या चमत्कार मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गाय रोज एक जगह जाकर अपना दूध बहा देती है। राजा रूप सिंह को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ग्वाले की घबराहट देखी तो उन्होंने खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ उस जंगल में गए। उन्होंने भी अपनी आंखों से वही चमत्कार देखा। राजा समझ गए कि इस जमीन के नीचे जरूर कोई दैवीय शक्ति है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस स्थान की खुदाई की जाए, लेकिन बहुत सावधानी से। खुदाई शुरू हुई। फावड़े चलने लगे, मिट्टी हटाई जाने लगी। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं। काफी गहराई तक खोदने के बाद अचानक फावड़ा किसी पत्थर जैसी चीज से टकराया और एक टन की आवाज आई। सैनिकों ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो वहां एक शालिग्राम पत्थर जैसा विशाल शीश दिखाई दिया। वह शीश इतना तेजस्वी था कि उससे नजरें नहीं हट रही थीं। वह वही बर्बरीक का शीश था जो हजारों सालों बाद भगवान कृष्ण के वरदान को पूरा करने के लिए प्रकट हुआ था। शीश मिलते ही राजा रूप सिंह चौहान को उसी रात एक सपना आया। सपने में उन्हें एक भव्य और दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिन्होंने कहा कि राजन, मैं महाभारत काल का वीर बर्बरीक हूं। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से मुझे कलयुग में श्याम नाम मिला है। अब मेरे प्रकट होने का समय आ गया है। तुम मेरा एक मंदिर बनवाओ और मेरी सेवा करो। राजा की नींद खुली तो वे पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनका मन एक अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। राजा ने अपनी रानी नर्मदा कंवर को यह सपना सुनाया। रानी तो पहले से ही भक्त थीं। उन्होंने कहा कि महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमारे राज्य में प्रकट हुए हैं। हमें तुरंत मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए। राजा ने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। शुभ मुहूर्त निकाला गया। वह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था, जिसे आज हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इसी पवित्र दिन बाबा श्याम के शीश को विधि विधान से स्थापित किया गया। इसलिए 11 एकादशी का दिन बाबा श्याम को सबसे प्रिय है और भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और कीर्तन करते हैं। मंदिर तो बन गया, लेकिन बाबा की महिमा के चमत्कार तुरंत दिखाई देने लगे। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो बताती है कि बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए कितने दयालु हैं। उसी समय के आसपास एक और घटना घटी जिसने लोगों के विश्वास को पक्का कर दिया। कहते हैं कि एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी सेना लेकर मंदिरों को तोड़ने के लिए निकला था। वह खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ भी बढ़ा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। औरंगजेब ने अपनी तलवार निकाली और शिवलिंग या मूर्ति को खंडित करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, मंदिर के विग्रह मूर्ति से रक्त की धारा फूट पड़ी। साथ ही
औरंगजेब की सेना के घोड़े बिहर गए और सैनिक उल्टे पांव भागने लगे। कहते हैं कि औरंगजेब भी उस शक्ति को देखकर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा श्याम ने अपने मंदिर और अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की। यह खबर आग की तरह फैल गई कि खाटू वाले बाबा साक्षात जागृत देव हैं। धीरे धीरे खाटू धाम की ख्याति बढ़ने लगी। राजा रूप सिंह चौहान के बाद उनके वंशजों ने भी मंदिर की सेवा जारी रखी। आज जो हम विशाल मंदिर देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण और विस्तार बाद में दीवान अभय सिंह जी ने करवाया था। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। संगमरमर का काम, चांदी के दरवाजे और सोने का पत्र चढ़ा हुआ शिखर भक्तों का मन मोह लेता है। लेकिन मंदिर की सुंदरता से ज्यादा महत्व वहां के वातावरण का है। जैसे ही कोई भक्त तोरण द्वार के मंदिर का प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहां की हवा में अगरबत्ती और इत्र की सुगंध घुली रहती है। चारों तरफ हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की और श्याम बाबा की जय के नारे गूंजते रहते हैं। भक्त घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें थकान नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि बस कुछ पलों में उन्हें अपने सांवरे का दीदार होने वाला है। अब बात करते हैं बाबा श्याम के सबसे बड़े मेले की, जो फाल्गुन महीने में लगता है। होली के आसपास खाटू नगरी का नजारा देखने लायक होता है। देश दुनिया से लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं। इस मेले की सबसे खास बात है निशान यात्रा। निशान का मतलब है एक विशेष प्रकार का झंडा। भक्त रींग्स, एक पास का शहर, से पैदल चलकर खाटू धाम तक आते हैं। यह दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर की है। भक्त अपने हाथों में केसरिया, नीले या रंग बिरंगे झंडे निशान लिए होते हैं। इन निशानों पर बाबा श्याम का चित्र, नारियल और मोर पंख लगा होता है। यह निशान विजय का प्रतीक है। जैसे बर्बरीक ने महाभारत में धर्म की विजय के लिए शीश दिया था, वैसे ही भक्त यह निशान चढ़ाकर बाबा को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके भरोसे हैं और आप हमारी जीत करवाएंगे। नंगे पैर, नाचते गाते, गुलाल उड़ाते हुए भक्त जब रींग से खाटू की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भक्ति का कोई समुद्र उमड़ आया हो। रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे होते हैं। कोई पानी पिला रहा होता है, कोई शरबत बांट रहा होता है, कोई थके हुए भक्तों के पैर दबा रहा होता है। यहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब सिर्फ श्याम प्रेमी होते हैं। बाबा श्याम का श्रृंगार भी अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है। हर दिन बाबा का अलग अलग फूलों से श्रृंगार किया जाता है। कभी गुलाबों से, कभी गेंदे से, तो कभी विदेशी फूलों से। उनका बागा, वस्त्र इतना सुंदर होता है कि भक्त देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं कि बाबा श्याम की आंखों में एक ऐसा सम्मोहन है कि जो एक बार उनकी आंखों में देख लेता है, वह अपना दिल वहीं हार आता है। भक्त अपनी सारी पीड़ा, सारे दुख दर्द उन आंखों में देखकर भूल जाते हैं। कई भक्त तो मंदिर के अंदर घुसते ही रोने लगते हैं। यह रोना दुख का नहीं, बल्कि उस मिलन का होता है, उस सुकून का होता है जो उन्हें अपने पिता के घर आकर मिलता है। बाबा श्याम को लखदातार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बिना गिने देते हैं। वे यह नहीं देखते कि मांगने वाला कौन है। जो भी श्रद्धा से हाथ फैलाता है, उसकी झोली भर जाती है। लोगों के इतने काम बने हैं, इतनी मन्नतें पूरी हुई हैं कि आज हर घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर और कीर्तन सुनाई देता है। हारे हुए व्यापारी, बीमार लोग, संतान की चाह रखने वाले दंपति, सबकी आशा की आखिरी किरण बाबा श्याम ही हैं। कलयुग के इस दौर में जहां इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है, खाटू धाम एक ऐसी जगह है जहां भाईचारा और प्रेम देखने को मिलता है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं है। वहां सब एक ही कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते हैं। बाबा श्याम की कहानी हमें यही सिखाती है कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बर्बरीक ने एक पल में अपना शीश दे दिया था और बदले में उन्हें अनंत काल के लिए अमरता मिल गई। यह हमें सिखाता है कि अगर हम भी अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने बुरे विचारों का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाएं, तो ईश्वर हमें भी अपना लेते हैं। आज भी हर 11 को, हर फाल्गुन को खाटू नगरी श्याम के रंग में रंग जाती है और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा
जब तक यह सृष्टि रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण का वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। आज वही खाटू धाम पूरी दुनिया में आस्था का केंद्र है। वहां लाखों भक्त जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। वहां जाने वाले को एक अजीब सा सुकून मिलता है। कहते हैं कि बाबा श्याम के पास कोई दिखावा नहीं चलता, बस भाव चलता है। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सच्चा भाव है, तो बाबा श्याम बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। वह बर्बरीक जिसने महाभारत में अपना शीश दिया था, आज कलयुग का सबसे बड़ा अवतारी देवता बन गया है। उनकी महिमा का गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता। बस इतना जान लीजिए कि जिसका कोई नहीं होता, उसके खाटू वाले श्याम होते हैं।